राजा रियाज साहब, सबसे पहले अल अजीज़िया रेफरेंस केस में जो नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? जी, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये झूठे मुकदमे हैं, ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है और ये एक साजिश हुई थी 2017 में और इमरान खान को लाने के लिए ये मियां नवाज शरीफ साहब पर झूठे मुकदमे बनाए गए। उन्हें जजों को मैनेज करके ब्लैकमेल करके सजाएं दिलवाएंगी और सिर्फ उनको सियासत से आउट करने के लिए उनकी वज़ीर आज़म के लिए ये एक बड़ी साजिश थी, जिससे मुल्क को भी बहुत नुकसान पहुंचा, मुस्लिम लीग नून को भी नुकसान पहुंचा और मियां नवाज शरीफ ने बेगुनाह जेल में जो दिन गुजारे हैं। मेरा सवाल ये है कि आज उन बेगुनाह जो जेल के दिन हैं उनका कौन जिम्मेदार है, और उसके जो जिम्मेदार हैं वो सामने आने चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है राजा रियाज साहब, जैसा कि आपने इसको साजिश करार दिया, तो आज के फैसले के बाद अब नैब की शफाफियत पर एक बार फिर से कई सवालात उठ गए, कोई एक सवाल नहीं उठा। एवनफील्ड केस के बाद मुझे याद है नून लीग की जानिब से कहा गया था कि हम अपने मंशूर में नैब को ख़त्म करने का सोच रहे हैं, तो अगर नून लीग की हुकूमत आ गई तो नैब का जो मुस्तकबिल होगा वो क्या होगा? जैसे कि आपने कहा इसको ख़त्म किया जा सकता है, तो फिर इसका मुस्तकबिल हम नहीं समझें। सारी पार्टियों में एक चीज़ पर सब मुत्तहिद हैं कि नैब में पिछले अरसा दराज से बहुत सी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई और बहुत से लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। साफ तो मैं समझता हूँ होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सियासतदानों का भी होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स ये सबका होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। एक साजिश करके, एक प्लान करके किसी पर झूठा मुकदमा नहीं होना चाहिए। ये नैब के जरिए बहुत से झूठे मुकदमे बनाए गए, बहुत से सियासी रहनुमाओं के खिलाफ, और उन्हें ब्लैकमेल किया गया, उनको सियासत से आउट किया गया। ये एक बहुत गलत चीज है जो पाकिस्तान में नैब के थ्रू कराई जा रही है, नैब के थ्रू होती है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए मैं समझता हूँ वो कम है और इसको रीबिल्ड होना चाहिए। ये नहीं हम कहते कि एहतसाब ना हो, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मेरिट पे होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। अगर एक बंदे ने करप्शन की है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बुनियाद झूठे जैली साजिश करके सियासतदानों को सियासत से आउट करने के लिए वो जो हरकतें हैं वो काबिल मजम्मत हैं। उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और उनको अब ये दौर नहीं रहा, इस तरह के झूठे मुकदमों का अब दौर नहीं रहा। अब इनको पाकिस्तान में से खत्म होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जरदारी साहब के हवाले से मैं ज़रा बात करना चाहूँगी। उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में राजा रियाज साहब ये फरमाया है कि जी मैं तो शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर भी बनाना नहीं चाहता था, खुर्शीद शाह ने इसको मरवा दिया और मेरे बेटे से साइन ले ली और मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो राजा साहब, आपके ख्याल में जरदारी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उनका इशारा किस तरफ है? वो कहना क्या चाह रहे हैं? आपको क्या समझ आया? बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए सबसे पहले जो नाम दिया था वो आसिफ जरदारी साहब ने दिया था, और उन्होंने कहा था क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पास ज़्यादा सीटें हैं इसलिए शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनने का हक बनता है। और इसी तरह बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा बने और इसी तरह मैं अपोजिशन लीडर बना। तो ये जो चीज़ें थी वो सारी जरदारी साहब के इल्म में थी, जरदारी साहब के नॉलेज में थी, और मियां शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम का नाम जो तजवीज़ किया था वो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।